जय माता की दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के ऊपर, नए विषय के ऊपर, क्योंकि हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और नया सीखेंगे तो ही कुछ नया कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे बी सेल्फ मेड। सेल्फ मेड का मतलब होता है खुद के दम पर या खुद से कुछ किया हुआ, खुद के बल पर बना हुआ। ठीक है। अब सेल्फ मेड दो तरीके के होते हैं, या तो हम कुछ नया स्टार्ट करें और उस पर कुछ बनाएं, या तो फिर कुछ नया क्रिएटिव करें, या हम जिस फील्ड में हों उसमें कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करें, नया सीखने की कोशिश करें जो हमें दूसरों से अलग बनाए। अब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाकर के हम कुछ नया कर पाते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। और बी सेल्फ मेड का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बी सेल्फ मेड यानी आप कुछ नया बिजनेस शुरू करें या कोई नया स्टार्टअप करें तो ही आप बी सेल्फ मेड कहलाएंगे। आप किसी नौकरी को कर रहे हैं, उसमें भी आप कुछ नया करके, दूसरे जो कर रहे हैं उससे कुछ अलग करके अगर अपने लिए कुछ नया रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी कंपनी के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, तो वो एक दूसरों से आपको एक स्टेप आगे ले जाता है। वो भी एक सेल्फ मेड बनना ही कहलाता है, क्योंकि हम दूसरों से अलग सोच पा रहे हैं, कुछ अलग कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आज बात करूंगा कि बी सेल्फ मेड बनने के लिए हमारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हमें क्या क्या ऐसे पॉइंट बनाने चाहिए अपने लाइफ में जो हमें दूसरों से अलग बनाए। इसी उसके हिसाब से हमें अपने लक्ष्य तैयार करने चाहिए, अपने गोल्स बनाने चाहिए और उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा फोकस करते हुए, पूरी मेहनत करते हुए, मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने को काम में लगा के और सफल होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य पे फोकस करें। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, या आप जो नया शुरू करना चाहते हैं, तो उस एम को निर्धारित करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए काम करें। या तो फिर आप जिस फील्ड में हैं, जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत पूरी होनी चाहिए। हम अपना 100% दें। जब हम अपना 100% उस काम को देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमारे हिसाब से काम करती है, हमारे शरीर के हिसाब से, हर व्यक्ति का अपना एक एरा होता है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा गोल फिक्स रहे, मैं लाइफ में ये अचीव कर सकूं, यहाँ तक पहुँच सकूं। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके काम करें। हमेशा कुछ नया सोचें। रोज़ आप जब भी काम में निकलने के पहले है तो आप 10 मिनट 15 मिनट अपने रात में सोते समय या सुबह उठने के बाद विचार करें अपने कामों के लिए। सोचें कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। और आज मैं मार्केट में निकलूँगा, जॉब के लिए आप जा रहे हो या आप किसी बिजनेस में हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या आप प्रोफेशनल हो, आपको हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि आज मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। जिनसे भी मैं मिलूँगा, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं कुछ नया देने की कोशिश करूँगा, कुछ नया बताऊँगा, जिससे वो आपके प्रति कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट होते रहें और वो हमेशा आपसे जुड़े रहें। और जिससे ये हो कि आपको कोई भी नया काम शुरू करना हो या कोई भी नई फील्ड में आप जा रहे हो तो आपके पास एक बेस पहले से तैयार रहे कि हाँ, मेरे साथ ये लोग हैं जो मेरे लिए सही से काम करेंगे या मुझसे जुड़ के रहेंगे। कुछ नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आत्मविश्वासी बने। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ पे ग्रो करने के लिए। अगर आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को प्रेजेंट करोगे, जिस भी चीज़ को आप किसी भी फील्ड पे काम कर रहे हो, जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे लोगों को तो कहीं ना कहीं अगर आप में खुद आत्मविश्वास की कमी है तो आप उस चीज़ को लोगों को सही तरीके से नहीं दे पाओगे। और जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो आप उसी तरीके से लोगों को जब वो चीज़ें प्रेजेंट करते हो तो उन्हें वो समझ में भी आती हैं, अच्छी भी लगती हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं, अगर सामने वाले बंदे का इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो कहीं ना कहीं वो जो हमें दे रहा है वो सही होगा। खुद के ऊपर काम करें, खुद को टाइम दें। आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करने के पहले खुद के ऊपर इतना काम कर लीजिए कि जब आप उसके सामने प्रेजेंट हो, उसको कोई चीज़ दें तो आपको उससे बात करने में किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको उस काम के प्रति
जितना भी आपका होमवर्क है वो सब कुछ कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि वो हमसे कुछ पूछे और हम उसे बता ना पाएँ। सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करके चलना चाहिए। खुद को प्रमोट करिए। कोई भी काम करना है आप बढ़ के कहिए कि अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मैं कर पाऊंगा। आप एक टीम में हो, एक जगह कहीं काम कर रहे हो, वहाँ अगर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके साथ, जो आपके कलीग्स हैं, आपको लगता है कि ये सारे अगर कोई टास्क दिया गया और ये सारे मिल उसको लेने से कतरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ के आगे आना पड़ेगा और आपको अपने को प्रमोट करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। और अगर आप उस चीज़ को 2 बार 4 बार कर सकते हो तो जिस भी कंपनी में आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो आपके अपर लेवल के लोग होते हैं या आपकी जो टीम होती है, उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ जाती है कि नहीं, ही कैन डू एनीथिंग, ये कुछ भी कर सकता है, इसे जो भी टास्क दिया जाता है ये खुद के दम पर कर लेता है। इसलिए खुद के ऊपर काम करें और पूरी तरीके से खुद को तैयार करें और कड़ी मेहनत करें। आप जब भी किसी काम को करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरा समय देंगे, सीखेंगे, करेंगे, इम्प्लीमेंट करने से ही चीज़ें आपको आती हैं। इसलिए हमें लगातार सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और सीखते सीखते आप उस फील्ड पे इतना एलिजिबल हो जाएंगे, इतना काबिल हो जाएंगे कि फिर आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी फील्ड में काम करने के लिए। जो भी काम है आप स्वयं के दम पे, खुद के दम पे, खुद की टीम लगा करके धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिस्टम में ले जाएं उसको कि आपको मेहनत कम करना पड़े और काम आपका होता चला जाए। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बी सेल्फ मेड। मैं यही चाहूँगा कि आप सेल्फ मेड बने, बिजनेस के तौर पर, एंटरप्रेन्योर के तौर पर, स्टार्टअप के तौर पर, या आप जहाँ कहीं काम कर रहे हैं वहाँ के लिए 100% अपने काम के प्रति देना शुरू करिए। काम को पूरा मन लगा के करिए। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है जब आप मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा कोई भी काम किया जाता है, वो अच्छा या बुरा, उसका हमें पूरा परिणाम या फल जिसे कहा जाता है वो मिलता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने ऊपर पूरी मेहनत करें और अच्छे से काम करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुवर की।